हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अनीश त्रिपाठी, आपका इंग्लिश एजुकेटर। द रेज इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलते हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, क्लास 9th का होने वाला है ये अगला चैप्टर, बीहाइव बुक का। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स देख लिए हैं, दैट वुड बी द थर्ड चैप्टर। तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे आज से। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए कि तीसरा चैप्टर 9th का कौन सा है। ठीक है, जल्दी लिखो। क्लास 9th का तीसरा चैप्टर हमारा होने वाला है बच्चों, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल। भाई हम तो वाइट बोर्ड वाले और मार्कर वाले ही टीचर्स हैं। ठीक है, हम सारे टीम जो इसी में पढ़ाती है। ठीक, तो सही भी है, फीलिंग गुड। जो रिसोर्सेज है उनका यूज करना चाहिए ना। तो बच्चों, द लिटिल गर्ल एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपके ही घर में एक इंसान है जिनको हम लोग प्यार से पापा बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रफ होते हैं, थोड़ा सा स्वभाव से नेचर वाइज हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं। और उनका कड़क होना ही इस बात का बाद में सबूत होता है कि उनका कड़क ही हमको कुछ बनाता है, हमको कुछ बेहतर करता है। याद रखो बच्चों, पिता एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए आसमान से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। मतलब उसकी महानता की ऊंचाई आसमान की ऊंचाइयों से ज़्यादा ऊंची होती है। बहुत महान व्यक्ति होते हैं पिता। माँ तो कभी कभी लाड़ प्यार में, कभी कभी बहुत दुलार में ये नहीं देख पाती कि बच्चे कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। लेकिन पिता एक ऐसा इंसान होता है जो अपने हार्ट को रफ करके, हार्ड करके अपने बच्चे को संभालता है। भले ही बच्चे कुछ दिनों तक उसकी इस महानता को देख नहीं पाते, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, ये हम मन ही मन बोलते हैं मेरे पापा अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये बात बाद में रियलाइज़ होती है कि वो कितने महान थे। इस रियलाइजेशन को टाइम पर ही कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और जब रियलाइज़ हो तो वो व्यक्ति ही ना बचे, वो व्यक्ति ही ना रहे अगल बगल आपके। पिता की महानता का सम्मान करिए, उनके आशीर्वाद करिए, लगातार ललायत रहिए, ईगर रहिए, उत्सुक रहिए। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप और शिक्षक, यही 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकते, कभी नहीं बुरा चाह सकते। उसका रीज़न यही है कि आपकी ऊंचाइयों से ही इन सभी का सम्मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये कभी भी आपको नीचा नहीं देख सकते, हमेशा ऊंचा ही देखेंगे। आपको लग रहा होगा सर ये क्या अचानक से बताने लग गए। मैं कभी भी फिजूल बातें नहीं करता हूँ, आपका चैप्टर ही मैं पढ़ा रहा था। चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल, चैप्टर नंबर 3, जिसमें पिता की महानता को ही बताया गया है। लेकिन आप इसको समझेंगे तब जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। चलिए पहले एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर में एक बच्ची है जिसका नाम है केजिया। क्या नाम है बच्चों? केजिया। केजिया नामक एक लड़की है जो भी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, और इसको अपने पापा से बहुत डर लगता है। छोटी बच्ची है और छोटे बच्चों को अक्सर डांट ज़्यादा पड़ती है, मार ज़्यादा पड़ती है, पिटाई ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का मानना होता है यही एक ऐसी एज होती है जिस एज में बच्चे बिगड़ भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। थोड़ा स्टिकनेस ज़रूरी है। देखिए, एक पत्थर मूर्ति तभी बन पाता है जब पत्थर में कई बार मूर्तिकार चोट मारता है।
खराब पत्थर को बाहर निकाल देता है, अच्छा पत्थर बचा रह जाता, बस वही अच्छा पत्थर मूर्ति बन जाता। मूर्ति बनाने का क्या तरीका होता है? मूर्ति थोड़ी ना बनाई जाती है, बल्कि मूर्ति बनाने के लिए बस एक काम करो, जो पत्थर आपके पास है उसमें से खराब खराब चीज़ों को बाहर निकाल दो, जो अच्छा बचा है वो अपने आप मूर्ति बन जाएगा। ठीक है, यही है। तो केजिया जो अभी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्च्यू ऑफ हर फादर। इसको लगता है बस पापा हमें हमेशा डांटते ही रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डरती है फादर से, पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, ज़्यादा उनसे बात नहीं करती। वो कभी बुलाते हैं, केजिया से गलती हो जाती है तो डांट भी देते हैं पापा, और डर जाती है केजिया। पापा दिन भर ऑफिस में रहते हैं, जब पापा घर से निकलते हैं तो केजिया को बड़ा रिलीफ मिलता है कि आदमी गया, अच्छा हुआ गया। जैसे जैसे उनके व्हीकल की आवाज़ फेंटर 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 होती जाती है, धीमी होती जाती है, वैसे केजिया को सुकून मिलता जाता है। और जब पापा घर से चले गए, केजिया इज़ नाउ हैप्पी, बंधा सा महसूस होता है पापा, क्योंकि पापा इतने रूल्स रेगुलेशन लगा देते हैं, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस पापा लगा देते हैं कि भाई ज़िंदगी कैसी लगती है, ऐसा लगता है ऐसे बंधन में है, जबकि ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या उनको पता नहीं है कि वो टफ हैं आपके साथ? क्या उनको पता नहीं कि वो रफ़ हैं आपके साथ? उनको सब कुछ पता है, लेकिन बस ये टफनेस और ये रफनेस केवल इसलिए होती है कि आप ज़िंदगी में हमेशा ऊंचाइयों को पाएं। तो थैंक यू कहो उनको कि उनके कारण कम से कम आप इस ऊंचाई में पहुंच रहे हो। केजिया डरी हुई है पापा से बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कहानी ये है, पापा जब आते हैं ऑफिस से तो केजिया को कहा जाता है कि जाओ तुम मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर बैठो। तो जब ये जाती है उस रूम में, ड्राइंग रूम में जाती है, तो देखती है कि पापा एक सोफ़े में लेटे हुए हैं, उनके पैर के नीचे एक मुलायम कुशन है, बहुत थके हुए हैं, सर में उनकी हैंकचीफ है और आराम से सो रहे हैं। बगल में एक छोटा सोफ़ा रखा हुआ है मम्मी के बैठने के लिए, उसमें मम्मी बैठी हुई हैं, वो दिन भर बस पेपर पढ़ती रहती हैं। केजिया जाती है, बस खड़ी रहती है, बस खड़ी रहती है, बस खड़ी रहती है। जब पापा सो चुकते हैं, अचानक से अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो देखते हैं सामने कौन खड़ा है, केजिया खड़ी हुई है। तो कहते हैं पापा ऐसा क्यों देख रही हो? ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे उल्लू देख रहा है, उल्लू की भी बड़ी आंखें होती हैं। मेरे पास आओ। केजिया नहीं आती है। एक बार की बात है, मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। केजिया के घर में 4 लोग थे, केजिया, केजिया की मम्मी, केजिया के पापा और केजिया की दादी माँ। केजिया हमेशा अपने दादी माँ के पास रहती थी। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में चली गई, तो उनकी देखभाल के लिए दादी माँ भी हॉस्पिटल चली गई। ठीक है, घर में बचा कौन? केजिया और केजिया के पापा और ढेर सारे नौकर चाकर। अब होता क्या है कि इसके पहले मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, इसको मैं लास्ट में रखता हूँ। इसके पहले एक दिन की बात है कि दादी माँ ने केजिया को बोला कि बेटा पापा का बर्थडे आने वाला है, एक काम करो, पापा को कुशन्स पसंद हैं तो उनके लिए एक कुशन बनाओ। केजिया खुश होती है कि पापा का बर्थडे आ रहा है, चलो मैं उनको एक गिफ्ट देती हूँ। केजिया ने स्क्वायर क्लोथ्स लिया, कपड़े लिए, उसको 3 तरह से सिल दिया, जस्ट लाइक दैट। 3 तरह से सिल दिया। ये चौथा तरफ था, इसको उसने छोड़ दिया, क्योंकि इसमें कुछ सामान भरोगे, कुछ स्टफ़ डालोगे मुलायम मुलायम, तब ये फूलेगी, तब ये कुशन का काम करेगी। केजिया को कुछ मिल नहीं रहा था कि क्या डालूं, पापा का बर्थडे आ चुका है। तो जाके देखती है रूम में बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं। केजिया ने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए उन पेपर्स को उठाया और सबको फाड़ दिया।
फाड़ के इसमें भर दिया, जैसे इसके अंदर डाल दिया, फूल गया। नाउ केजिया इज हैप्पी क्योंकि शी विल गिव दिस गिफ्ट टू हर फादर। शाम को पापा अचानक से जब आते हैं, शाम को जब आते हैं अपने ऑफिस से, तो अचानक से घर में ये है कि बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, पापा चिल्ला रहे हैं। और नीचे जाने पे पता चला ये कि पापा का कोई कागज़ जो है खो गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। पापा सबसे पूछ रहे हैं, बच्चों बताओ कागज़ कहाँ गया, पेपर कहाँ गया। फ़िलहाल आप समझ तो गई होगी। पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे हैं, नौकरों से पूछ रहे हैं, मम्मी से पूछ रहे हैं। अचानक से रैंडमली केजिया की मम्मी आती हैं और केजिया के रूम में जाकर केजिया से पूछते हैं। केजिया ऐसे ही पूछा, उनको ये चीज़ का फील नहीं था केजिया ने ऐसा किया होगा। उन्होंने केजिया से पूछा, केजिया ये बताओ तुमने कुछ पेपर्स देखे हैं क्या बेटा? केजिया झूठ नहीं बोली। केजिया ने कहा हाँ मम्मी, क्योंकि मैंने तो उसे फाड़ दिया। कहा दिखाओ। दिखाया फटे हुए। मम्मी गुस्सा हो गई, उसको ले जाती हैं नीचे जहाँ पापा थे। पापा ने उस दिन केजिया को रूलर से, एक रूलर लिया और रूलर से केजिया के छोटे छोटे हाथों में दे मारा। केजिया के पाम्स पिंक हो गए बिल्कुल से। अब केजिया को पापा से और डरने लगने लगा। और केजिया पापा से, आई हेट माई डैडी। केजिया को पापा से और ज़्यादा डर लगने लगा कि पापा तो मारने वाला पापा है भाई। होता क्या है बच्चों, ये कहानी हो गई। तब से केजिया पापा के पास नहीं जाती और जब भी पापा सामने आते हैं केजिया अपने हाथों को पूछा कर लेती है। उसको बहुत डर लगता है पापा से, रो रही थी। चलिए अब लास्ट की कहानी में आती जो मैं बता रहा था। तो एक बार की बात है, केजिया की मम्मी बीमार पड़ गई और दादी माँ केजिया की मम्मी को देखने चली गई, टेक केयर करने के लिए। घर में बची केजिया और केजिया के फादर। केजिया और केजिया के फादर घर में बचते हैं। अब होता क्या है, केजिया को अंधेरे से बहुत डर लगता है और रात को अकेले सोना है। जो कुक थी, खाना बनाने वाली, उससे केजिया बोलती है कि मैं तुम्हारे पास सो जाऊं। कुक ने मना कर दिया। बगल के रूम में पापा सोते हैं। पापा बहुत थक जाते हैं। कुक ने बताया देखो शोर मत करना, शांति से सो जाना। केजिया अंधेरे में बहुत डरती है। फिलहाल लेट गई। जैसे ही लेटी उसको सपने आने लगे। एक बचर कसाई, ऐसा लग रहा था उसके सपने में आ रहा है, अपने हाथ में एक रस्सी लिया, रोप लिया हुआ है, चाकू लिया हुआ है, केजिया के पास आता जा रहा है केजिया के पास ऐसे करके। केजिया अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाती है, चीख देती है, उठ जाती है खट से, तुरंत उठती है। पापा दौड़ के आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बचर कसाई कसाई ऐसे करके वो बोलने की कोशिश करती है। पापा केजिया को अपने गोद में उठाते हैं, अपने रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे पेपर वगैरह बिछे रहते हैं, उनको हटाते हैं, अपने पास लेटा लेते हैं, खुद भी लेट जाते हैं। जब पापा लेट गए, केजिया से बोलते हैं अगर तुमको इस बार डर लगे तो अपने पैरों को मेरे पैरों में रब कर लेना, ठीक है? केजिया को अपने पास सुला लेते हैं। केजिया का सर पापा के हार्ट के पास था। धक धक सुन रही थी केजिया। केजिया बोलती है, केजिया को रियलाइज़ होता है कि फादर क्या होता है। केजिया बोलती है डैडी यू हैव रियली ए बिग हार्ट, तुम्हारे पास तो सच में बहुत बड़ा दिल है पापा। ये उस दिन रियलाइज़ हुआ। बस ऐसे ही हम सब के पापा हैं, थोड़ा सा हार्ड होते हैं हमारे लिए ही, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनके जैसा इंसान दुनिया में नहीं है। अपने पापा की कद्र करो, रिस्पेक्ट करो, प्यार करो उन्हें, ठीक है ना? प्यार करने का केवल ये मतलब नहीं उनको गले लगा लेना, उनको रिस्पेक्ट करिए, उनके सेक्रीफाइसेस को काउंट करिए, उनके सेक्रीफाइसेस को समझिए। बच्चों अपने हालात में वो कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, उनको पे बैक करिए। पे बैक कैसे करेंगे? उनको पे बैक केवल अपने मेहनत से करेंगे, अपने कामों से करेंगे। उनके सपनों को पूरा करिए अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो कुछ बहुत अच्छा करिए जो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पिता के सर को झुकने मत दीजिए। शान से आपके कारण चलने चाहिए। देखिए आप उस दिन सक्सेसफुल हैं जिस दिन आपका नाम आपके पिता के द्वारा न जाना जाए कि ये उसका बेटा है। पिता का फ़ख्र उस दिन होता है जिस दिन
पिता का नाम बेटे से लिया जा रहा है कि उनके पिताजी हैं। इस मूवमेंट के लिए हर पिता परेशान रहता है कि काश मेरा भी ऐसा दिन आए। और आप सब इतने प्यारे प्यारे हो कि आप सब कर सकते हो ये चीज़, मुझे भरोसा है आप पे। टीचिंग का केवल मतलब ये नहीं होता कि हम आपको केवल चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ाते चले जाएं जो लिखे हैं, फिर हम एक सही मेंटर नहीं है। टीचिंग का मतलब ये होता है कुछ वैल्यूएबल चीज़ों को भी बच्चों के दिमाग में डालना, जिससे बच्चे अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकें, जिससे जीवन का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, वो अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, अच्छे पर्सन बने, अच्छे फैमिली मेम्बर बने अपने घर के लिए। शिक्षा का ये मतलब होता है। तो बच्चों बस केजिया जैसे अनभिज्ञ मत बनिए जो बाद में जान जाती है पापा कितने बड़े हैं, बल्कि आप मेरी ही बातों से समझ जाइए कि पापा सच में बहुत बड़े हैं, उनका हार्ट बहुत बड़ा है, वो बहुत बेहतरीन इंसान है आपके लिए। आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, ढेर सारा प्यार करिए, और सबसे बड़ी चीज़ कुछ महान काम करके पापा का नाम रोशन करिए। तो ये हुई आपकी समरी द लिटिल गर्ल की। होप आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, ठीक है ना, अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम अगली वीडियो में इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से, ठीक है, और देखेंगे कि क्या होता है पूरे चैप्टर में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, खूब पढ़ते रहिए, शेयर करिए सबके साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियोस को। व्यू हमारे बहुत कम हैं, गंदी बात, मेहनत हम लोग बहुत करते हैं आपके लिए, आपका योगदान थोड़ा सा हमको इनकरेज करेगा। थैंक यू सो मच।